हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम अभिषेक कुमार है। आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में, जिसमें हम पढ़ रहे हैं क्लास 11th की एनसीईआरटी मैथ्स। ठीक है, और हमारा चल रहा है चैप्टर 3 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, जिसमें हमने पिछले वीडियो में एक्सरसाइज 3.3 हमारी जो कंप्लीट हो चुकी थी। ठीक है, एक्सरसाइज 3.3 हमारी कंप्लीट हो चुकी थी। ठीक है, और वो हमारी ठीक है अगर नई सिलेबस के अकॉर्डिंग देखें तो वो हमारी लास्ट एक्सरसाइज थी। ठीक है, उसके बाद हमारे अब मिसलेनियस स्टार्ट हो जाएगी। और अगर पुरानी बुक में देखें तो उसके बाद हमारे पास एक और एक्सरसाइज आती है। ठीक है, लेकिन हम उसको करेंगे नहीं, हम नई बुक के अकॉर्डिंग चलेंगे। ठीक है, हम सीधे स्टार्ट करेंगे हम मिसलेनियस। ठीक है, मिसलेनियस। ओके, अगर आपको जो मैंने फॉर्मूले लिखाए थे, ठीक है, अगर वो याद है, ठीक है, जितने भी मैंने फॉर्मूले लिखाए थे वो याद है, ठीक है, तो आराम से आप मिसलेनियस को आराम से खुद भी कंप्लीट कर सकते हैं। ठीक है, और फॉर्मूले वही सब यूज होने वाले हैं। और मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ पहले सारे फॉर्मूले। ठीक है, और जो मेन फॉर्मूले है, सबसे ज़्यादा जो मेन फॉर्मूले यही है। ठीक है, सबसे पहले कॉस। ठीक है, कॉस एक्स प्लस कॉस वाई। ठीक है, या ए और बी में लिख लेते हैं। ठीक है, ये ज़्यादा सही रहता है। एक्स और वाई को छोड़ के ए और बी में कॉस ए प्लस कॉस बी इज इक्वल टू, ठीक है, दूसरा हो जाएगा कॉस ए माइनस कॉस बी इज इक्वल टू, फिर आ जाएगा साइन ए प्लस साइन बी इज इक्वल टू साइन ए माइनस साइन बी इज इक्वल टू। ठीक है, इतना होता है। ठीक है, और मैंने बताया था, ठीक है, ऐसे जो फंक्शन होते हैं, ठीक है, ऐसे जो हमारे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन होते हैं, इनका जो सम होता है वो क्या होता है, दो प्रोडक्ट में आता है। किसमें आता है, दो प्रोडक्ट में। अब दो फंक्शन के प्रोडक्ट में आएगा तो दोनों के एंगल क्या होंगे, एक का एंगल होगा ए प्लस बी अपॉन 2 और दूसरे का एंगल होगा ए माइनस बी अपॉन 2। सब में ऐसा ही होगा, ए प्लस बी अपॉन 2 और ए माइनस बी अपॉन 2, ए प्लस बी अपॉन 2 और ए माइनस बी अपॉन 2। ठीक है, लास्ट वाले का भी ए प्लस बी अपॉन 2 और ए माइनस बी अपॉन 2। ठीक है, एक फंक्शन यहाँ पर आएगा, एक फंक्शन यहाँ पर, 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 फिर यहाँ पर, यहाँ पर। अगर कॉस होता है, कॉस में क्या होता है, दोनों फंक्शन सेम होते हैं। दोनों फंक्शन क्या होंगे, सेम होंगे, या तो दोनों कॉस होंगे या तो दोनों क्या होंगे, साइन होंगे। ठीक है, अब अगर प्लस है, अगर क्या है प्लस है तो दोनों क्या हो जाएंगे, कॉस, यहाँ पर भी कॉस और यहाँ पर भी कॉस। ठीक है, अगर माइनस है दोनों क्या बन जाएंगे, साइन, यहाँ पर भी साइन और यहाँ पर भी साइन। ठीक है, और साइन में क्या होता है, दोनों फंक्शन अलग अलग आते हैं। एक कॉस होगा तो एक तरफ साइन होगा, अगर एक साइन है तो दूसरी तरफ कॉस हो जाएगा। ठीक है, तो साइन ए प्लस साइन, अगर प्लस है, पीछे क्या प्लस है तो पहले साइन आएगा, दूसरा बन जाएगा कॉस। ठीक है, अगर माइनस है तो पहले कॉस आएगा, दूसरा बन जाएगा साइन। ठीक है, साइन, और सबके आगे क्या लगेगा, 2, यहाँ पर भी 2 2 2 और 2। ठीक है, एक बस इतना याद रखना है कि माइनस कॉस ए माइनस कॉस बी में कितना होता है, -2 होता है। कितना होता है, -2 होता है। ठीक है, तो ये हमारे फॉर्मूले, बस ये 4 फॉर्मूले यूज होने वाले हैं। ठीक है, बहुत मेन है, सबसे ज़्यादा मेन है, ये फॉर्मूले ज़्यादातर यूज होते हैं। ठीक है, ये हमारा, ठीक है, तो इतने फॉर्मूले से हमारे मिसलेनियस के, ठीक है, आधे से ज़्यादा क्वेश्चन तो इसी से, इन्हीं फॉर्मूले से हमारे कंप्लीट हो जाएंगे। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। ठीक है, पहला क्वेश्चन, ठीक है, प्रूव दैट करना है। क्या करना है, प्रूव करना है, इन सबको प्रूव करना है। ठीक है, हमें क्या करना है, प्रूव करना है। हमें एलएचएस से क्या लेके आना, आरएचएस लेके आना है। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन कह रहा है 2 cos π/3। ठीक है, 2 cos π/3 नहीं, सॉरी 13 π/13 cos 9π/13 cos 9π/13। ठीक है, 9π/13 प्लस cos 3π/13 प्लस cos 3π/13। ठीक है, 3π/13 प्लस cos 5π/13 प्लस cos 5π/13 इज इक्वल टू 0। इतना मुझे प्रूव करना है कि ये सब, इतना सभी किसके बराबर होगा, 0 के बराबर होगा। इतना मुझे प्रूव करना है, इतना प्रूव करना है। ठीक है, तो प्रूफ स्टार्ट करते हैं, प्रूफ स्टार्ट करते हैं। ठीक है, अब यहाँ देखिए, ये 3π/13 दिया, 9π/13 π/13, अगर इसको मैं ब्रेक करना चाहूँ, ठीक है, हमने ब्रेक वाला सीखा था ना, कि उसको ब्रेक कर दिया तो साइन 2n π प्लस एक्स किसके बराबर होता है, साइन एक्स के बराबर होता है। ठीक है, ये हमने सीखा था। ठीक है, ये हमने सीखा था। लेकिन अगर यहाँ ब्रेक करने जाए, क्योंकि 13 जो है बहुत बड़ा नंबर है, ठीक है, अगर इसको ब्रेक करने जाए तो फिर भी हमारे पास कोई ऐसा नंबर, ऐसा कोई एंगल नहीं मिलेगा जिसकी वैल्यू हमें पता हो। ठीक है, तो इसमें एक काम करते हैं, यहाँ देखिएगा, ये कॉस
3π/13 है और कॉस 5π/13 है, ठीक है, ये दोनों अलग है। ये तो चलो प्रोडक्ट में दिया हुआ है, ये क्या है, प्रोडक्ट में दिया हुआ है, इसको तो अभी साइड रखो। ये देखना कॉस ए प्लस कॉस बी, इन दोनों में हम ये वाला फॉर्मूला इस्तेमाल कर सकते हैं, कॉस ए प्लस कॉस बी, ठीक है, इसको इसमें इस्तेमाल, ये वाला फॉर्मूला इस्तेमाल करेंगे इन दोनों में, सिर्फ किस में, सिर्फ इन दोनों में, ठीक है। इसको जैसा है वैसा ही रहने दिया। ये है हमारे पास 2 cos π/13 और cos 9π/13, ब्रैकेट लगा दिया, बड़ा सा ब्रैकेट, इन दोनों में ये वाला फॉर्मूला, ठीक है। कितना होता है 2 cos a + b/2, 2 cos a + b यानी कि 3π/13 प्लस 5π/13 अपॉन 2, ये हमारा पूरा एंगल बन गया, ठीक है, ये हमारा क्या बन गया, पूरा एंगल। और दूसरा कितना होता है cos a - b/2, cos a - b में इन दोनों को क्या कर देंगे, सब्ट्रैक्ट कर देंगे, 3π/13 माइनस 5π/13 अपॉन 2, ये ब्रैकेट बंद हो गया, ये ब्रैकेट बंद हो गया, ठीक है। इतना हमारे पास ये अंदर आ गया, ठीक है। इसको सॉल्व करना है हमें, तो बाहर तो सेम ऐसा ही रहेगा, cos π/13 अंदर हो जाएगा cos 9π/13 प्लस, यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पर क्या होगा, ऊपर पहले ऐड करना पड़ेगा, ठीक है। नीचे बेस 13 दोनों 13 है, अगर नीचे वाले सब दोनों सेम होते हैं, अगर 13 है तो एलसीएम 13 आ जाएगा और ऊपर हमारा सीधे ऐड हो जाएगा, ऊपर क्या हो जाएगा, सीधे ऐड हो जाएगा। तो ये आ जाएगा 2 cos, ऊपर आ जाएगा 3π + 5π, 3π + 5π कितना हो जाएगा 8π/13 और अपॉन में कितना है 2 है, ठीक है, इतना ध्यान रखिएगा। cos और यहाँ पर भी नीचे सेम 13 है, तो ऊपर कितना हो जाएगा, सीधे माइनस हो जाएगा, 3π - 5π, 3π - 5π कितना आ जाएगा, -2π आ जाएगा और -2π/13 अपॉन 2 हो जाएगा। इसको मैंने ऐसा कर दिया, इसको मैंने इतना लिख दिया, ओके, ठीक है, इतना हो गया। अब बात करते हैं 2 cos π/13, ये ऐसा ही रहेगा, cos 9π/13 ये भी ऐसा ही रहेगा, ठीक है। अब यहाँ देखिएगा, ये 13 कहाँ जाएगा, 2 के साथ नीचे आ जाएगा, ठीक है, 2 cos 8π/2 × 13 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 2 × 13 और cos ये हो जाएगा माइनस, ये 13 भी यहाँ 2 के नीचे साथ आ जाएगा, 2 × 13 हो जाएगा, ठीक है। आई होप आप इतना जानते होंगे, ठीक है। इसको मैं समझा देता हूँ फिर भी, ठीक है, क्योंकि ऊपर एक फ्रैक्शन है हमारे पास, ऊपर क्या एक फ्रैक्शन है और नीचे हमारे पास सिंगल एक नंबर है, सिंगल फ्रैक्शन है, क्या है, सिर्फ 2 है। तो इस c को यानी इस 2 को 2/1 लिख सकता हूँ मैं, कितना लिख सकता हूँ 2/1, तो ये भी क्या बन गया, एक फ्रैक्शन बन गया, तो कितना बन गया c/d, a/b/c/d। तो मैंने बताया था जब ऐसा हो तो ये नीचे वाला फ्रैक्शन क्या होता है, ऊपर आके क्या हो जाता है, मल्टीप्लाई हो जाता है, पर रेसिप्रोकल हो गया, क्या हो सके, रेसिप्रोकल, ठीक है। तो ये 8/13 है, 8/13 लिखा हुआ है, तो ये 1/2 क्या हो जाएगा, 2/1 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 1/2 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 1/2, तो ये 2 कहाँ जाएगा, नीचे आ जाएगा, ठीक है। इसको इतना समझना, ठीक है। क्लास 11th के बच्चे हैं, तो इतना मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि आपको समझ में आ रहा होगा, ठीक है। इतना हो गया, ठीक है। इस 2 से ये 8 कैंसिल हो जाएगा 4 टाइम, इस 2 से ये 2 कैंसिल हो जाएगा 1 टाइम, ठीक है। अब बात करते हैं, ये कितना बन गया 2 cos π/13 cos 9π/13, ठीक है। 2 cos ये बन गया कितना 4π/13 cos 4π/13 कितना बन गया 4π/13, ठीक है। और ये बन गया cos -π/13 और cos -x किसके बराबर होता है, यहां पर लिख ले रहा हूं मैं, इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, cos -x cos x के ही बराबर होता है, cos जो होता है माइनस को क्या खा जाता है, ठीक है। तो cos -π/13 सॉरी π/13 लिखना है इसको, cos -π/13 किसके बराबर होगा, π/13 के ही बराबर होगा, ठीक है। तो इसको भी मैं लिख लेता हूं 2 cos π/13 और cos 9π/13 ब्रैकेट के अंदर है, ठीक है। इसमें प्लस नहीं लगाएगा, सब में प्लस है, ठीक है। बीच में ब्रैकेट से पहले क्या होगा, प्लस होगा। 2 cos 4π/13 और cos π/13 कितना बन गया π/13 और ब्रैकेट में इसके आगे ये वाला फॉर्मूला लिख लेंगे, ठीक है। ब्रैकेट के आगे इसमें ये वाला फॉर्मूला हम लिख लेंगे, ठीक है। अब यहाँ देखिएगा cos π/13 यहाँ पर भी है, cos π/13 यहाँ पर भी है, ठीक है। इन दोनों को मैंने क्या ले लिया, कॉमन ले लिया, इन दोनों को क्या ले लिया, कॉमन हमने ले लिया, ठीक है। अच्छा 2 भी कॉमन आ रहा है, 2 भी कॉमन आ रहा है और cos π/13 भी कॉमन आ रहा है, तो 2 भी कॉमन ले लिया और cos π/13 भी कॉमन ले लिया, ठीक है। इसके आगे मैं यहाँ कर रहा हूँ, देखिएगा, ठीक है। 2 भी कॉमन ले लिया इसमें और इन दोनों में, ठीक है, इसमें और इसमें, ध्यान दीजिएगा, इन दोनों में मैंने 2 तो कॉमन ले लिया और cos π/13 भी कॉमन ले लिया, तो 2 कॉमन आ गया और cos π/13 भी कॉमन आ गया,
अंदर बचा कितना, 2p कॉमन आ गया, cos पाई बाय 13 भी कॉमन आ गया, तो बचा कितना cos 9 पाई बाय 13, cos 9 पाई बाय 13, ठीक है, और प्लस यहां बचेगा कितना cos 4 पाई बाय 13 प्लस cos 4 पाई बाय 13, ठीक है, इतना हमारे पास बच गया, इतना हमारे पास क्या हो गया, बच गया, ठीक है। अब एक काम करना है हमें, यहां फिर से cos a प्लस बी cos a प्लस बी वाला फॉर्मूला लगा देना है, ठीक है, तो ये हो जाएगा कितना 2 cos पाई बाय 13, ठीक है, cos a प्लस बी कितना होता है 2 cos a प्लस बी अपॉन 2, cos a प्लस बी अपॉन 2। अब मैं थोड़ा डायरेक्ट कर रहा हूं, ठीक है, पूरा लिखेंगे नहीं, 9 पाई बाय 13 प्लस 4 पाई बाय 13, ठीक है, यहां देखिएगा मैं यहां पर निकाल ले रहा हूं, 9 पाई बाय 13 प्लस 4 पाई बाय 13 कितना हो जाएगा, नीचे तो 13 आ जाएगा, ऊपर सीधे ऐड हो जाएगा, 9 प्लस 4 कितना होता है 13 पाई बाय 13, तो ये कितना सिर्फ पाई आ रहा है, कितना आ रहा है पाई आ रहा है, तो a प्लस बी कितना आ रहा है पाई आ रहा है, तो ये पाई बाय 2 हो जाएगा, कितना हो जाएगा पाई बाय 2, क्योंकि a प्लस बी अपॉन 2 होता है ना, तो a प्लस बी कितना आ रहा है पाई आ रहा है, तो पाई अपॉन 2 हो जाएगा, कितना हो जाएगा पाई अपॉन 2 इंटू कॉस a माइनस बी, यानी कि अब इनको क्या करना है माइनस करना है, क्या करना है माइनस करना है, तो नीचे तो 13 ही आएगा, ऊपर कितना आ जाएगा 9 माइनस 4 5 पाई बाय 13, ठीक है, तो a माइनस बी कितना आ रहा है 5 पाई बाय 13 आ रहा है, और अपॉन 2 करना है, तो अपॉन 2 करना है तो 2 कहां आ जाएगा 13 के साथ आ जाएगा, कितना 13 के साथ, तो ये आ जाएगा 5 पाई बाय 13 इंटू 2, ठीक है, इतना आ गया। अब यहां देखिएगा, अब ये cos पाई बाय 13 इसकी वैल्यू तो हमें पता नहीं है, cos 5 पाई बाय 13 इंटू 2 यानी कि 26 कह सकते हैं, तो 5 पाई बाय 26 इसकी वैल्यू भी हमें पता नहीं है, लेकिन cos पाई बाय 2 इसकी वैल्यू हमें पता है, cos पाई बाय 2 यानी कि cos 90 की वैल्यू होती है 0, और ये सब क्या है मल्टीप्लाई में, क्या है मल्टीप्लाई में, तो ये 2 cos पाई बाय 13 इंटू इसकी वैल्यू कितनी होती है 0, 2 इंटू 0 यानी कि 0 ही हो जाएगा, इंटू cos 5 पाई बाय 26, इतना इंटू 0 इतना इंटू 0 कितना आ जाएगा 0 के बराबर ही आ जाएगा, तो ये हमारे पास RHS आ गया, ठीक है, RHS आ गया, थोड़ा लंबा था लेकिन ज़्यादा मुश्किल नहीं था, ठीक है, खाली आपको कैलकुलेशन ज़्यादा करनी थी, और फॉर्मूला तो बस एक ही यूज हो रहा है, cos a प्लस cos b बस 2 बार यूज हो रहा है, एक बार यहाँ पर लगाना है और फिर एक बार यहाँ पर लगा देना, ठीक है, तो ये हमारा पहला क्वेश्चन कंप्लीट, ठीक है, ठीक है, अगर आपको समझ में, ठीक है, कहीं पर भी किसी भी पार्ट में किसी भी कैलकुलेशन में आप कोई भी दिक्कत है तो आप कमेंट कर सकते हैं, ठीक है, तो उसको मैं समझा दूंगा, ठीक है, फिर से समझा दूंगा। पहला क्वेश्चन कंप्लीट, सेकंड क्वेश्चन में आते हैं, ठीक है, सेकंड क्वेश्चन देखिएगा, सेकंड क्वेश्चन क्या है, सेकंड क्वेश्चन आसानी है, ज्यादा मुश्किल नहीं है, sin 3x प्लस sin x, एक ब्रैकेट में है sin 3x प्लस sin x, ठीक है, बाहर से लिखा हुआ है इसके sin x, बाहर कितना लिखा है sin x, ठीक है, फिर दूसरा ब्रैकेट है cos 3x माइनस cos x प्लस इसी के आगे लिख रहा हूं मैं cos 3x माइनस cos x, ठीक है, cos 3x माइनस cos x, बाहर लिखा हुआ है cos x, इज इक्वल टू कितना हो गया 0, इज इक्वल टू कितना 0, इतना सब मुझे प्रूव करना है किसके बराबर है 0 के बराबर है, किसके बराबर है 0 के बराबर है, तो प्रूफ स्टार्ट करते हैं, ठीक है, प्रूफ स्टार्ट करते हैं, ठीक है, तो सबसे पहले क्या करेंगे, ब्रैकेट में हमें दिया हुआ है sin 3x प्लस sin x, और यहाँ ब्रैकेट में दिया हुआ है cos 3x माइनस cos x, तो इन दोनों में पहले ये फॉर्मूले इस्तेमाल कर लेते हैं, ठीक है, तो sin 3x प्लस sin x यानी कि sin a प्लस sin b वाला फॉर्मूला, और इस ब्रैकेट में cos 3x माइनस cos x यानी कि cos a माइनस cos b वाला फॉर्मूला, ठीक है, इतना हमें लगाना है, ठीक है, तो पहले इस ब्रैकेट में देखिएगा, इसको मैंने बड़ा ब्रैकेट बना दिया, sin 3x प्लस sin x, sin a प्लस sin b, तो कितना होता है 2 sin a प्लस b अपॉन 2 sin a प्लस b यानी कि 3x प्लस x, a प्लस b यानी कि 3x प्लस x कितना 4x अपॉन 2 2 से 4 कट जाएगा 2 टाइम्स, तो कितना बचेगा सिर्फ sin 2x बचेगा, कितना आएगा sin 2x आएगा, ठीक है, 2 sin a प्लस b अपॉन 2, और साथ में कितना होता है cos a माइनस b अपॉन 2, cos a माइनस b यानी कि 3x माइनस x, 3x वैसे एक x माइनस कर दिया तो बचा कितना 2x, और 2x अपॉन 2 करेंगे तो 2 से 2 कैंसिल, बचा सिर्फ x, बचा कितना सिर्फ x, तो ये आ गया पहला ब्रैकेट, और साथ में कितना है बाहर इसके sin x है, बाहर कितना है sin x है, प्लस अब दूसरा ब्रैकेट देखिएगा, दूसरा ब्रैकेट इसमें cos a माइनस cos b का फॉर्मूला लगाना है, cos a माइनस cos b का, ठीक है, तो ये फॉर्मूला होता है कितना -2, साथ में कितना होता है -2 sin a प्लस b अपॉन 2, sin a प्लस b अपॉन 2, a प्लस b यानी कि 3x प्लस x, 3x
मैं एक और x हमने ऐड कर दिया 3x प्लस x यानी कि 4x और 4x अपॉन 2, 4x अपॉन 2 कितना होता है 2x हो जाएगा, कितना हो जाएगा 2x हो जाएगा। तो ये साइन 2x आ गया और साथ में कितना होता है इसके साइन a माइनस बी अपॉन 2, कितना होता है साइन a माइनस बी अपॉन 2। ठीक है, यहां देखिएगा साइन a माइनस बी अपॉन 2, a माइनस बी यानी कि 3x माइनस x, 3x माइनस x, माइनस का मतलब एक कम कर दिया, 3x में से एक x कम कर दिया तो बचा 2x और 2x अपॉन 2 कितना होता है सिर्फ x होता है, 2x अपॉन 2 कितना होता है सिर्फ x होता है। ठीक है, और ये हो गया हमारे पास, इसको ब्रैकेट इसको सॉल्व करके हमने इतना लिख दिया और बाहर कितना है इसकी cos x है, बाहर कितना बचा हुआ है cos x बचा हुआ है। ठीक है, अब यहां देखिएगा इसमें कुछ कॉमन आ रहा है क्या। ठीक है, एक काम करते हैं पहले तो इसको सही से लिख लेते हैं, 2 sin 2x cos x इंटू साइन एक्स, ये सब एक साथ है, फिर ये प्लस माइनस कितना हो जाएगा माइनस हो जाएगा और ये आ जाएगा 2 sin 2x sin x और cos x। ठीक है, अब ये देखिएगा दोनों क्या है सेम ही है, 2 sin 2x cos x sin x sin, अच्छा ये sin x होगा। ठीक है, तो दोनों सेम है और माइनस हो रहे हैं तो दोनों सेम है और माइनस हो रहे हैं तो दोनों क्या हो जाएंगे कैंसिल हो जाएंगे, कट जाएंगे। ठीक है, आएगा कितना आंसर 0 आ जाएगा और यही क्या हमारे पास RHS है, यही क्या हमारे पास RHS है। ठीक है, तो ये सेकंड क्वेश्चन भी बहुत आसान था, ज्यादा मुश्किल नहीं था, बस यहाँ पर ये फॉर्मूला इस्तेमाल करना है और यहाँ पर ये वाला फॉर्मूला इस्तेमाल करना है तो हमारा आराम से ये निकल आएगा। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन भी कंप्लीट। बात करते हैं थर्ड क्वेश्चन की। थर्ड क्वेश्चन देखिएगा। ठीक है, पहले क्वेश्चन लिखते हैं, क्वेश्चन क्या बोल रहा है, cos x प्लस cos y का होल स्क्वायर, cos x प्लस cos y का होल स्क्वायर। ठीक है, cos x प्लस cos y का होल स्क्वायर प्लस sin x माइनस sin y का होल स्क्वायर प्लस sin x माइनस sin y का होल स्क्वायर इज इक्वल टू हमें प्रूव करना है 4 cos स्क्वायर x। ठीक है, इसको मैं नीचे लिख रहा हूं 4 cos स्क्वायर x प्लस y अपॉन 2, इतना हमें प्रूव करना है। 4 cos स्क्वायर x प्लस वाई अपॉन 2, x प्लस वाई अपॉन 2, इतना हमें प्रूव करना है, इतना हमें क्या करना है प्रूव करना है। ठीक है, तो यहां देखिएगा ब्रैकेट में क्या दिख रहा है cos x प्लस cos y दिख रहा है और इस ब्रैकेट में क्या दिख रहा है sin x माइनस sin y। तो बस फॉर्मूला इस्तेमाल करते हैं, cos x प्लस cos y में कौन सा cos a प्लस cos b का और sin x माइनस sin y में कौन सा sin a माइनस sin b का। ठीक है, ये दो फॉर्मूला में इस्तेमाल करना है और होल में कितना है स्क्वायर है, तो प्रूफ स्टार्ट करते हैं। तो ये वाला प्रूफ स्टार्ट हो गया। पहला ब्रैकेट देखिएगा, पहला ब्रैकेट इसको मैं बड़ा सा बना देता हूं। ठीक है, cos x प्लस cos y यानी कि cos a प्लस cos b का, तो 2 cos a प्लस b अपॉन 2 कितना होता है 2 cos a प्लस b कितना हो जाएगा x प्लस y, तो ये आ जाएगा x प्लस y अपॉन 2। ठीक है, और दूसरा इसके साथ कौन है cos a माइनस b अपॉन 2 यानी कि cos a माइनस b यानी कि x माइनस y अपॉन 2। ठीक है, ये हमारा एंगल बन गया और इसका पूरा क्या है स्क्वायर है, इसका होल क्या है स्क्वायर है, इसका होल स्क्वायर हो गया। ठीक है, प्लस दूसरा ब्रैकेट स्टार्ट करते हैं sin x माइनस sin y यानी कि sin a माइनस sin b का, तो इसमें कितना होता है 2 cos a प्लस b अपॉन 2, 2 cos a प्लस b यानी x प्लस y अपॉन 2 और साथ में कितना है sin a माइनस b अपॉन 2, sin a माइनस b यानी कि x माइनस y अपॉन 2 और इसका क्या है पूरा होल स्क्वायर, इसका पूरा क्या है होल स्क्वायर। अब होल स्क्वायर इस स्क्वायर को अंदर भेजते हैं तो इन सबका क्या हो जाएगा स्क्वायर हो जाएगा, 2 का स्क्वायर, इसका cos का स्क्वायर, फिर इस cos का स्क्वायर, सबका क्या हो जाएगा अलग अलग स्क्वायर हो जाएगा। 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4 हो जाएगा और ये हो जाएगा cos स्क्वायर x प्लस वाई अपॉन 2 इतना हो जाएगा और ये भी हो जाएगा कितना cos स्क्वायर x माइनस वाई अपॉन 2 ये हो जाएगा। ठीक है, ये हमारा पहला ब्रैकेट हो गया। ठीक है, इसको ब्रैकेट में लिख लेते हैं, प्लस दूसरा ब्रैकेट है, इसको भी यहाँ पर भी स्क्वायर को अगर अंदर भेजेंगे तो सबका क्या हो जाएगा स्क्वायर हो जाएगा, तो 2 का स्क्वायर कितना 4, ये हो जाएगा cos स्क्वायर x प्लस वाई अपॉन 2 और ये हो जाएगा sin स्क्वायर x माइनस वाई अपॉन 2। ठीक है, स्क्वायर को मैंने अंदर भेज दिया। अब यहाँ देखिएगा 4 यहाँ भी है, 4 यहाँ भी है, cos स्क्वायर x प्लस वाई अपॉन 2। ठीक है, और cos स्क्वायर x प्लस वाई अपॉन 2 यहाँ पर भी है, तो इन दोनों ये 4 और ये cos स्क्वायर x प्लस वाई अपॉन 2 दोनों में से क्या आ रहा है कॉमन आ रहा है, इसको कॉमन निकाल लेते हैं बाहर। तो 4 cos स्क्वायर x प्लस वाई अपॉन 2 ये बाहर आ गया, बड़ा सा ब्रैकेट बचा। ठीक है, 4 बाहर आ गया, cos स्क्वायर x प्लस वाई अपॉन 2 बाहर आ गया, बचा कितना यहाँ cos स्क्वायर x माइनस वाई अपॉन 2, cos स्क्वायर x माइनस वाई अपॉन 2 बचा। ठीक है, प्लस और यहां से तो ये बचा और यहां से क्या बचा है, यहां से बचा है sin स्क्वायर x माइनस वाई अपॉन 2, sin स्क्वायर x माइनस वाई अपॉन 2।
ठीक है, अगर आपको थोड़ा सा ध्यान आ रहा होगा, थोड़ा सा आपको अगर दिख रहा है यहाँ पर, तो ये क्या बन रहा है, कॉस स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर बी, सॉरी कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर बी। तो ये फॉर्मूला हमारे पास क्या होता था, याद है ना आपको, क्लास 10th में हमने याद किया था, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा कितना होता है, 1 होता है। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू कितना होता है, 1। थीटा, दोनों में एंगल सेम होने चाहिए, एंगल क्या होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए, एंगल बिल्कुल सेम है, x माइनस वाई अपॉन टू, एक्स माइनस वाई अपॉन टू, और साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, यानी ये पूरा कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो आंसर बचेगा सिर्फ कितना, 4 कॉस स्क्वायर एक्स प्लस वाई अपॉन टू इंटू 1 करेंगे तो इतना ही आएगा। तो ये हमारे पास क्या बन गया, RHS बन गया। कितना बन गया, RHS, जो कि हमें प्रूव करना था। ओके, और इसी क्वेश्चन को हम दूसरी तरीके से भी कर सकते हैं। एक और मेथड है इसको करने की, मेथड क्या, एक और तरीका है इसको करने का, ठीक है। या तो इस तरीके से कर लो, या पहले हम इसको स्क्वायर को होल स्क्वायर को खोल सकते हैं, a प्लस बी का होल स्क्वायर किया, यहाँ a माइनस बी का होल स्क्वायर किया, ठीक है, फिर सॉल्व करेंगे तो भी इतना ही आएगा, ठीक है। एक सेकंड क्वेश्चन, इसका अगला क्वेश्चन, फोर्थ क्वेश्चन सेम यही है, सेम इसी टाइप का है, तो उसको हम उस वाली मेथड से करेंगे, ठीक है, इसको ध्यान दीजिएगा। तो ये फोर्थ वाला एक मेथड मैंने इसके बता दी यहाँ पर, ठीक है। हाँ, इसको करते हैं इरेज, ठीक है। तो उस मेथड को देखिएगा, उस मेथड को आखिर करना कैसे है, ठीक है। फोर्थ को देखिएगा, फोर्थ सेम ऐसा ही है, थर्ड का जैसा ही है। इसमें लिखा हुआ है cos x माइनस cos y का होल स्क्वायर, cos x माइनस cos y का होल स्क्वायर, ठीक है, प्लस sin x माइनस sin y का होल स्क्वायर, प्लस sin x माइनस sin y का होल स्क्वायर इज इक्वल टू हमें प्रूव करना है 4 sin स्क्वायर x माइनस y, 4 sin स्क्वायर x माइनस वाई अपॉन 2, इतना हमें प्रूव करना है, ठीक है। तो प्रूव स्टार्ट करते हैं, ठीक है। इसमें लगेगा a माइनस बी का होल स्क्वायर, इसमें भी लगेगा a माइनस बी का होल स्क्वायर। तो यहाँ पर लिख देता हूँ मैं, ठीक है, अगर जिनको पता नहीं है, वैसे पता होना चाहिए, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, ये होता है a माइनस बी का होल स्क्वायर, ठीक है। तो इसमें लगाना है हमें a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, a स्क्वायर यानी कि cos स्क्वायर x प्लस बी स्क्वायर यानी कि कॉस स्क्वायर वाई माइनस 2ab यानी कि 2 cos x cos y, ये आ गया हमारा पहला ब्रैकेट, ठीक है। प्लस दूसरा ब्रैकेट में भी सेम यही फॉर्मूला, a माइनस बी का होल स्क्वायर, ठीक है। तो यहां हो जाएगा साइन स्क्वायर x प्लस साइन स्क्वायर वाई माइनस 2 sin x sin y, माइनस 2 sin x sin y, ठीक है। इतना हो गया, समझ गए। सबको मिक्स कर देता क्योंकि बीच में प्लस है ना, तो सबको cos स्क्वायर एक्स के साथ मैं साइन स्क्वायर एक्स ले लेता हूँ, ठीक है। cos स्क्वायर एक्स, इसके साथ लिख लिया मैंने साइन स्क्वायर एक्स को, प्लस साइन स्क्वायर एक्स, cos स्क्वायर वाई है यहाँ पर, इसके साथ मैं लिख लेता हूँ साइन स्क्वायर वाई को, ठीक है। माइनस 2 cos x cos y, यहाँ पर कितना है, माइनस 2 sin x sin y, ये दोनों बच गए। अब ये दोनों क्या हो गए, बच गए। यहाँ पर भी माइनस 2 है, यहाँ पर भी माइनस 2 है, तो माइनस 2 को मैंने कॉमन ले लिया, और यहाँ पर कितना बचा, cos x cos y प्लस, अभी माइनस कॉमन ले लिया ना, तो कितना बचेगा, प्लस बचेगा, प्लस साइन एक्स साइन वाई। ओके, cos स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स, अभी लिखा था साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा कितना होता है, 1 होता है। तो cos स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स, एंगल दोनों में सेम है, cos स्क्वायर और ये साइन स्क्वायर है, तो ये कितना बन जाएगा, 1 बन जाएगा। तो ये 1 हो गया, प्लस और cos स्क्वायर वाई प्लस साइन स्क्वायर वाई, एंगल फिर से सेम है, y और y, तो cos स्क्वायर और साइन स्क्वायर कितना बन जाएगा, 1 बन जाएगा, माइनस 2। अब ये देखिए ब्रैकेट में क्या लिखा है मैंने, cos x cos y प्लस sin x sin y, कुछ याद आ रहा है, एक फॉर्मूला था हमारे पास, cos x cos y प्लस sin x sin y, cos और cos दोनों एक साथ है, sin और sin दोनों एक साथ हैं, ये ऐसा कब होता है, ये ठीक है। ये फॉर्मूला किसका होता है, cos x, बीच में प्लस है तो x माइनस वाई, किसका बनेगा, ये cos x माइनस वाई। cos में क्या होता है, दोनों फंक्शन एक साथ आते हैं, सेम फंक्शन एक साथ आते हैं, cos और cos एक साथ आएगा, sin और sin एक साथ आएगा, तो ये क्या है, cos है, और बीच में अगर प्लस है तो इसका मतलब यहाँ पर कैसे आएगा, माइनस आएगा, x माइनस वाई। तो cos x माइनस वाई कितना होता है, cos x cos y प्लस sin x sin y, तो ये हो जाएगा हमारे पास कितना, cos, ठीक है। इसको लिख सकते हैं पूरे को कितना, cos x माइनस वाई के बराबर, ठीक है, x माइनस वाई के बराबर, ठीक है। 1 प्लस 1 तो कितना हो गया, 2 हो गया, 2 माइनस 2 cos x माइनस वाई, 2 कॉमन आ रहा है, 2 कॉमन ले लेते हैं, 2 कॉमन ले लेते हैं, यहाँ पर बचे कितना, 1, और यहाँ पर बचेगा cos x माइनस वाई। अब यहाँ देखिए हमें प्रूफ क्या करना है, साइन स्क्वायर x माइनस वाई अपॉन 2, अपॉन
2। इस हमें x माइनस वाई नहीं चाहिए, हमें x माइनस वाई, ये जो एंगल है इसका हाफ चाहिए। इसका क्या चाहिए? हाफ। तो हाफ निकालने के लिए हमारे पास एक फॉर्मूला है, कितना? cos 2 थीटा का, cos 2 थीटा। अब cos 2 थीटा के कितने फॉर्मूले? 4 फॉर्मूले, ठीक है। मैं चारों फॉर्मूले बता के, अब उसको उसमें से कौन सा फॉर्मूला हमें इस्तेमाल करना है? क्योंकि cos x माइनस वाई हमें क्या बनाना है? साइन स्क्वायर बनाना है। क्या बनाना है? साइन में कन्वर्ट करना है। तो cos में वाला फॉर्मूला लगेगा जिसमें साइन आता है। कौन सा? जिसमें साइन आता है। तो साइन वाला फॉर्मूला कौन सा है? वो है हमारे पास कितना, ठीक है, यानी कि 1 माइनस, ठीक है, सॉरी 2 साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है, 2 साइन स्क्वायर थीटा माइनस 1, ये होता है। cos 2 थीटा इक्वल टू होता है 2 साइन स्क्वायर थीटा माइनस 1। अब यहाँ 2 थीटा है तो यहाँ कितना बन गया? थीटा बन गया। अगर यहाँ थीटा होता, सिर्फ क्या होता? थीटा होता, तो यहाँ कितना बन जाता? थीटा अपॉन 2, यानी कि जितना भी एंगल यहाँ पर होगा उसका हाफ क्या बनेगा? यहाँ पर बन जाएगा। उसका क्या बनेगा? हाफ यहाँ बन जाएगा। तो यहाँ देखिए, यहाँ cos x माइनस वाई है, यहाँ cos 2 थीटा था, यहाँ कितना है? cos x माइनस वाई। इसके आगे कर रहा हूँ, देखिएगा, तो 2 तो बाहर है पहले से ही, 1 माइनस, ठीक है, 1 माइनस cos x माइनस वाई, cos x माइनस वाई यानी 2 थीटा, x माइनस वाई की जगह कितना है? 2 थीटा। तो कितना बन जाएगा? 2 साइन स्क्वायर थीटा, 2 साइन स्क्वायर थीटा, थीटा यानी कि इस जो भी यहाँ पर एंगल था उसका क्या बन गया? हाफ। तो यहाँ पर x माइनस वाई है, तो यहाँ पर कितना बन जाएगा? x माइनस वाई अपॉन 2 बन जाएगा। कितना बन जाएगा? x माइनस वाई अपॉन 2। इसको ब्रैकेट में लिखेंगे, ठीक है, इसको पूरी को ब्रैकेट में लिखेंगे। 2 साइन स्क्वायर थीटा माइनस 1, साथ में कितना होता है? माइनस 1 होता है, ठीक है, माइनस 1 होता है। अच्छा, हमने कुछ गड़बड़ की क्या? cos 2 थीटा, इसका एक फॉर्मूला ये भी होता है ना, cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। सबसे पहला फॉर्मूला ये होता है इसका, ठीक है, सबसे पहला फॉर्मूला ये होता है, ठीक है। cos स्क्वायर थीटा की जगह हम लिखेंगे कितना? 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, अच्छा ये सॉरी 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। कितना फॉर्मूला होता है इसका? 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। ये मैंने थोड़ा सा उल्टा लिया, कोई, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। 2 हमने बाहर लिखा, 1 माइनस है, ब्रैकेट में लिखा cos x माइनस वाई, cos 2 थीटा, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, 2 साइन स्क्वायर थीटा माइनस 1 नहीं, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। कितना? 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, थीटा यानी कि इसका हाफ, यानी कि x माइनस वाई का हाफ, x माइनस वाई अपॉन 2। तो ये हो गया हमारे पास, ठीक है। अब ब्रैकेट खोलेंगे, अगर ब्रैकेट खोलेंगे, ठीक है, ब्रैकेट खोलेंगे तो 1, ये माइनस 1 हो जाएगा और ये कितना हो जाएगा? प्लस 1 हो जाएगा, ठीक है। यहीं पर कर दिया मैंने, कोई दिक्कत नहीं है। तो 1 से 1 कैंसिल हो गया, 1 से 1 कैंसिल हो गया, तो 1 से 1 यानी कि 0 बच गया। तो 2 इंटू 2 कितना हो गया? 4 साइन स्क्वायर x माइनस वाई अपॉन 2, ठीक। तो इस तरीके से भी हमारा क्या आ गया? RHS आ गया। ये क्या आ गया? RHS आ गया, ठीक है, RHS। तो यही क्वेश्चन जो हमने थर्ड वाला क्वेश्चन किया था, उसको भी इस तरीके से कर सकते हैं, इसी तरीके से उसको भी कर सकते हैं, और वो जैसा हमने थर्ड क्वेश्चन किया था उसी तरीके से हम इस वाले क्वेश्चन को भी कर सकते हैं। तो दोनों को एक दूसरे की मेथड से हमने दोनों मेथड बता दी, ठीक है। उस क्वेश्चन में वाली मेथड बताई थी, इस क्वेश्चन में ये वाली मेथड बताती है, ठीक है। जो आपको आसान लग रही है उससे कीजिएगा, जो आपको आसान लग रही है उससे कीजिएगा, दोनों से आंसर बिल्कुल सेम आएगा, कोई फर्क नहीं होगा, ठीक है। तो ये फोर्थ क्वेश्चन हमारा कंप्लीट। फिफ्थ क्वेश्चन की बात करते हैं, ठीक है, फिफ्थ क्वेश्चन की बात करते हैं। फिफ्थ क्वेश्चन की बात करते हैं, ठीक है। फिफ्थ क्वेश्चन देखिएगा, फिफ्थ क्वेश्चन क्या कह रहा है? फिफ्थ क्वेश्चन कह रहा है साइन एक्स प्लस साइन 3x, साइन एक्स प्लस साइन 3x प्लस साइन 5x, साइन एक्स प्लस साइन 3x साइन 5x प्लस साइन 7x प्लस साइन 7x इज इक्वल्स टू हमें प्रूव करना है इसको कितना? 4 cos x cos 2x sin 4x, 4 cos x cos 2x sin 4x sin 4x, इतना हमें प्रूव करना, ठीक है, इतना हमें इसको प्रूव करना। 4 फंक्शन है, sin x sin 3x sin 5x sin 7x। हमारे पास सिर्फ दो फंक्शन के फॉर्मूले हैं, हमारे पास कितने हैं? 2 फंक्शन के, तो इसमें दो पेयर बनाने पड़ेंगे, दो के पेयर बनाने पड़ेंगे। आखिर अब पेयर किसका बनाए, इसमें थोड़ी बच्चों को परेशानी होती है कि पेयर क्या बनाए, ठीक है। तो पेयर आपको वो बनाने, क्योंकि यहाँ पर कोई एंगल हाफ नहीं दिख रहा ना, हाफ एंगल कोई दिख रहा है क्या? नहीं दिख रहा है ना हाफ एंगल, क्योंकि इसमें तो 1/2 चाहिए, सब में अपॉन 2 एंगल तो कितना होगा? अपॉन 2 हो जाएगा, ठीक है। तो अपॉन 2 यानी कि कहीं पर भी अपॉन 2 नहीं दिख रहा है, इसका मतलब क्या होगा? ऊपर जो a प्लस बी और a माइनस बी आ रहा होगा वो क्या आ रहा होगा? इवन क्या हो रहा होगा? इवन आ रहा होगा, क्या हो रहा होगा? इवन, यानी कि एंगल का सम कितना होना चाहिए? इवन होना चाहिए। क्या होना चाहिए? इवन होना चाहिए। तो ऐसे 2 हमें फंक्शन लेने हैं जिनमें एंगल का सम क्या होता है? इवन होता है, ठीक है। तो x प्लस 3x कितना होता है? 4x,
बिल्कुल ले सकते हैं। और x माइनस 3x करेंगे तो माइनस 2x, बिल्कुल 2 से 2 कट जाएगा। इन दोनों का पेयर बना सकते हैं, ठीक है। 7 + 5 कितना होता है, 12 होता है, और 7 - 5 कितना होता है, 2 होता है, बिल्कुल इन दोनों का पेयर भी बना सकते हैं, ठीक है। जो भी इवन बन रहा है उसका पेयर हम बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है इसमें, आप कोई भी चुन सकते हैं, आंसर बिल्कुल सेम आएगा, कोई दिक्कत नहीं है, कोई भी दिक्कत नहीं है। तो मैं पहले इन दोनों का और इन दोनों का, ठीक है, इन दोनों का पहले जो फर्स्ट 2 है और आखिरी 2 है, ठीक है, खाली चेंज करने से अच्छा इन दोनों का पेयर बना दिया और इन दोनों का पेयर हमने बना दिया, ठीक है। तो प्रूफ स्टार्ट करते हैं। इन दोनों का पेयर बनाया तो बड़ा सा ब्रैकेट बना दिया, sin a + sin b, sin a + sin b, यानी कि ये वाला फॉर्मूला 2 sin a + b/2, a + b यानी कि x + 3x, x + 3x, x में 3x और ऐड कर दिया तो 4x हो गया, 4x/2, 4x/2 तो कितना आएगा, 2x आ गया, कितना आ गया, 2x आ गया, ठीक है, ठीक है। और साथ में कितना है, 2 sin a + b/2, और साथ में कितना है, cos है, cos a - b, a - b यानी कि x - 3x, x - 3x, x - 3x कितना, -2x, और -2x/2, -2x/2 कितना, -x। ये हमारा पहला ब्रैकेट हो गया, ठीक है। इन दोनों को मैंने सॉल्व किया, ये आ गया हमारे पास, ठीक है। प्लस बीच अब क्या है, प्लस है, दूसरा ब्रैकेट sin 5x और sin 7x, ये दोनों में, इन दोनों में फॉर्मूला लगाएंगे फिर से यही वाला sin a + sin b, यानी कि 2 sin a + b, a + b यानी कि 5x + 7x, 5x + 7x यानी कि 12x, और 12x/2, 12x में से अगर 2 को डिवाइड करेंगे तो 6x बचेगा, कितना आएगा, 6x आएगा, ठीक है, कितना आ गया, 6x आ गया, ठीक। माइनस करना है, अब क्या करना है, माइनस करना है, यानी कि cos a - b/2, साथ में कितना आ जाएगा, cos a - b, 5x - 7x, 5x - 7x, 5x में से अगर 7x माइनस करेंगे तो -2x बचेगा, और -2x/2 करेंगे, 2 से 2 कैंसिल, बचेगा सिर्फ -x, कितना, -x, इतना आ गया, ठीक है। अब ये ब्रैकेट देखिएगा और ये ब्रैकेट, एक 2 है या 2 कॉमन आ जाएगा, cos -x है, cos -x है, तो cos x -x नहीं, मैं सीधे x लिख सकता हूं, क्यों, क्योंकि cos -x किसके बराबर होता है, cos x के बराबर होता है। अब तो ये याद हो गया होगा, ठीक है, cos -x किसके बराबर होता है, cos x के, तो cos -x और cos -x इसको मैंने कॉमन लिया और बाहर कितना लिख दिया, cos x लिख दिया। अब ब्रैकेट बंद, ठीक है, ब्रैकेट खोल दिया मैंने। अब बचा कितना, यहाँ पर कितना बचा, 2 तो कॉमन आ गया, cos -x भी कॉमन आ गया, बचा कितना, सिर्फ sin 2x, और यहां से भी 2 कॉमन आ गया, cos -x बाहर आ गया, बचा कितना, प्लस sin 6x, ठीक है। तो 2 cos x, इन दोनों में फिर से फॉर्मूला यही वाला sin a + sin b का फॉर्मूला, बड़ा सा ब्रैकेट लिखा, तो sin बाहर से 2 आ जाएगा, बाहर से कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा, बाहर से कितना आ गया, 2 आ गया, 2 sin a + b/2, sin a + b, a + b यानी कि 2x + 6x, 2x + 6x, 2x + 6x, 8x हो गया, 8x/2, 8x/2, 2 से 8 कटेगा 4 टाइम, तो sin 4x आ जाएगा, कितना आ जाएगा, sin 4x आ जाएगा, ठीक है। और साथ में कितना है, cos a - b/2, cos a - b, 2x - 6x, 2x - 6x, 2x में से 6x माइनस करेंगे तो -4x, कितना आएगा, -4x, और -4x/2, -4x/2 से 2 से 4 कैंसिल होगा, 2 टाइम तो आ जाएगा -2x, कितना आ जाएगा, -2x, समझ गए, ठीक है। इस 2 को उठा के, अब क्योंकि सब मल्टीप्लाई में, तो 2 से 2 मल्टीप्लाई हो जाएगा, 4 आ जाएगा, 4 cos x हो गया, और ये तो कितना है, sin 4x है, और cos -2x, cos 2x ही हो जाएगा, ठीक है, कितना हो जाएगा, cos 2x ही हो जाएगा, ये x है, ठीक है, 4x है, और ये कितना हो जाएगा, cos 2x ही हो जाएगा, ठीक है, जो कि हमारा क्या, RHS है, बिल्कुल ये हमारा RHS आ गया, 4 cos x, sin 4x, और cos 2x एक ही बात है, ठीक है। तो ये हमारा क्या बन गया, फॉर्मूला बन गया, ठीक है, ये हमारा प्रूफ हो गया स्टार्ट, ठीक है। 5th वाला क्वेश्चन ज़्यादा मुश्किल नहीं था, आसानी था। और पेयर आप सिर्फ ऐसा बनाइए, ठीक है, जिसमें इवन आ रहा हो, ठीक है, क्या आ रहा हो, इवन आ रहा हो, ठीक है, इवन एंगल का समय क्या आ रहा होगा, इवन आ रहा होगा, तभी तो जाके इसमें /2 नहीं आएगा ना, एंगल में /2 नहीं आएगा, क्योंकि अगर ऑड होगा तो ये अब ऑड तो 2 से कटेगा नहीं, ठीक है, ऑड नंबर तो 2 से कटेगा नहीं, तो वो फिर /2 में रह जाएगा, ठीक है। तो क्योंकि प्रूफ में /2 नहीं दिया हुआ है, इसका मतलब ये समझना है हमें कि एंगल का सम कितना आ रहा होगा, इवन आ रहा होगा, सम और डिफरेंस कितना आ रहा होगा, इवन आ रहा होगा, ठीक है। 6th क्वेश्चन देखते हैं, 6th क्वेश्चन क्या कह रहा है, 6th क्वेश्चन कह रहा है, ठीक है, हाँ थोड़ा क्वेश्चन थोड़ा इसका बड़ा है, इसको ध्यान से देखने का, sin 7x + sin 5x, ठीक है, sin 7x + sin 5x, ठीक है, sin 5x, ठीक है, sin 5x, ठीक है, प्लस sin 9x + sin 3x,
प्लस साइन 9x प्लस साइन 3x, ठीक है, इतना है इसका अपॉन पूरे का अपॉन cos 7x प्लस cos 5x, cos 7x प्लस cos 5x ब्रैकेट 1 प्लस cos 9x प्लस cos 3x, cos 9x प्लस cos 3x, इतना इजी क्वेश्चन हमें प्रूव करना है, इसलिए इसको हटा देते हैं, ठीक है, इसको हटा दिया। हाँ, ये कितना है हमारा cos x है, ठीक है। हाँ, इक्वल टू हमें प्रूव करना है कितना, tan 6x, कितना किसके बराबर है, tan 6x के बराबर है, इतना हमें क्या करना है, इसको प्रूव करना है, ठीक है, इतना हमें प्रूव करना है। ये हमारा 9 है, ठीक है, ये कितना है 9 है, ठीक है, ये 9x, ठीक है, sin 7x प्लस sin 5x, sin 9x प्लस sin 3x, cos 7x प्लस cos 5x, cos 9x प्लस cos 3x, इतना हमें दिया, ठीक है। तो फॉर्मूला यही लगने, फॉर्मूले तो यही लगने, ठीक है। अब पेयर बना के इसने खुद दिया हुआ है, खुद हमें पेयर बना के दिया हुआ है कि ब्रैकेट में लिखा हुआ है ना, तो ब्रैकेट में लिखा हुआ है पेयर हमने इसने खुद दिया हुआ है, तो यही पेयर हम लेंगे, कोई अब इसमें छेड़खानी कुछ करनी नहीं है हमें, खाली जो पेयर इसने दे रखे हैं बस इनमें क्या लगा देना है, यही फॉर्मूले इस्तेमाल कर देना है, ठीक है, ज्यादा कुछ हमें करना नहीं है इसमें, ठीक है। तो प्रूफ स्टार्ट करते हैं, तो ये हमारा प्रूफ है, ठीक है। तो पहले इसमें फॉर्मूले लगाते हैं, ठीक है, यहाँ पर बड़ा सा ब्रैकेट आ गया, तो ये हो गया 2 sin a प्लस sin b, sin a प्लस sin b, 2 sin a प्लस b अपॉन 2, sin a प्लस b अपॉन 2, a प्लस b यानी कि 7 प्लस 5, 7 प्लस 5 कितना 12x, कितना आ जाएगा 7x प्लस 5x, 12x अपॉन 2 कितना 6x, कितना आ जाएगा 6x, ठीक है। और साथ में कितना आता है cos a माइनस b अपॉन 2, cos a माइनस b यानी कि 7x माइनस 5x, 7x माइनस 5x यानी 2x, और 2x अपॉन 2 कितना 2 से 2 कैंसिल हुआ, सिर्फ x बच गया, कितना आ गया x, ये हमारा पहला ब्रैकेट। सेकंड ब्रैकेट प्लस सेकंड ब्रैकेट sin 9x प्लस sin 3x, फिर से वही फॉर्मूला 2, अब तो याद हो गया होगा, sin a प्लस sin b कितना होता है 2 sin a प्लस b अपॉन 2 cos a माइनस b अपॉन 2, तो sin a प्लस b यानी कि 9 प्लस 3 एंड 9x प्लस 3x, सॉरी 9x प्लस 3x यानी कि 12x, और 12x अपॉन 2 कितना होता है 6x होता है, कितना होता है 6x होता है। अब माइनस और cos का माइनस हो जाएगा, cos a माइनस b अपॉन 2, a माइनस b यानी कि 9x माइनस 3x, 9x में से 3x को माइनस करेंगे 6x आएगा, और 6x में से अगर माइनस अपॉन 2 कर देंगे 6x अपॉन 2, तो 2 कितने 6 3 जा, तो 3x आ जाएगा, कितना आ जाएगा 3x आ जाएगा, ये हमारा सेकंड ब्रैकेट हो गया। अपॉन ठीक है, इसमें फिर से वही फॉर्मूला, इसमें ठीक है, इसमें कौन सा फॉर्मूला cos x प्लस cos y, cos a प्लस cos b, सॉरी फर्स्ट वाला फॉर्मूला cos a प्लस cos b, cos a प्लस cos b कितना होता है 2 cos a प्लस b अपॉन 2, और cos a माइनस b दोनों cos हो जाएंगे, ठीक है, दोनों ही cos हो जाएंगे, cos a प्लस b 7x प्लस 5x, 7x प्लस 5x यानी कि 12x, कितना हो गया 12x, 12x अपॉन 2 यानी कि 6x, 12x अपॉन 2 कितने 6x, और सेकंड कितना होता है cos a माइनस b अपॉन 2, cos a माइनस b यानी कि 7x माइनस 5x, 7x माइनस 5x, 7x में से 5x माइनस करेंगे तो 2x बचेगा, और 2x अपॉन 2 कितना होता है x ही होता है, सिर्फ x होता है, ठीक है, ये आ गया x, ठीक है। प्लस दूसरे ब्रैकेट में भी सेम cos, पहले a प्लस b अपॉन 2 करेंगे, a प्लस b यानी कि 9x प्लस 3x, 9x प्लस 3x, 12x अपॉन 2 कितना 6x हो गया, ठीक है 6x हो गया, ठीक है। अब माइनस करेंगे, क्या करेंगे माइनस करेंगे, cos ही रहेगा दूसरा भी 9x माइनस 3x, 9x माइनस 3x यानी कि 6x, और 6x माइनस 2, ठीक है, 9x माइनस 3x, सॉरी 9x माइनस 3x कितना 6x, और 6x अपॉन 2 कितना हो गया 3x हो जाएगा, कितना हो जाएगा 3x हो जाएगा, ठीक है, ओके, इतना आ गया हमारे पास। अब इसमें कुछ एक काम करते हैं, ठीक है, ऊपर क्या कॉमन आ रहा है 2 कॉमन आ रहा है, 2 और sin 6x दोनों कॉमन आ रहे हैं, तो 2 sin 6x कॉमन आ गया, ब्रैकेट लिखा, ब्रैकेट में बचेगा कितना 2 कॉमन आ गया, sin 6x कॉमन आ गया, बचा कितना cos x बचा हुआ है अंदर, और यहां से बचा हुआ है cos 3x प्लस cos 3x अंदर बचा हुआ है, ठीक है, अपॉन ठीक है। इस नीचे क्या कॉमन आ रहा है, एक तो 2 कॉमन आ रहा है, 2 यहां भी है, 2 यहां भी है, 2 कॉमन आ गया, cos 6x भी कॉमन आ रहा है, और ब्रैकेट में बच गया, यहां पर कितना बचा cos x बचा हुआ है, प्लस और यहां से बचा हुआ है cos 3x, ठीक है। तो cos x प्लस cos 3x यानी कि ये पूरा ब्रैकेट क्या हो गया कैंसिल हो गया, और 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो हमारे पास बचा है कितना sin 6x अपॉन cos 6x, एंगल सेम है दोनों में 6x है, इसमें भी 6x है, ठीक है, और sin अपॉन cos कितना होता है 10 होता है, तो ये tan 6x हो जाएगा, tan 6x, जो कि हमारे पास क्या है RHS है, यही हमें क्या करना था प्रूव करना था, तो हमारे पास प्रूव हो चुका है। तो ये 6th क्वेश्चन भी हमारा कंप्लीट हो गया, ठीक है, 6th क्वेश्चन भी क्या हो गया कंप्लीट हो गया। दिखने में बड़ा लग रहा था लेकिन बहुत छोटा था, ज्यादा मुश्किल नहीं था, ठीक है,
बस आपको ये फॉर्मूले याद होने चाहिए, ठीक है, ये फॉर्मूले आपको याद होने चाहिए। सेवंथ क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है। सेवंथ क्वेश्चन क्या कह रहा है, साइन 3x प्लस साइन 2x माइनस साइन x, साइन 3x प्लस साइन 2x साइन 2x माइनस साइन x इज इक्वल टू इसको हमें इक्वल किसके प्रूव करना है, 4 साइन x cos x बाई 2, 4 साइन x cos x बाई 2 cos x बाई 2 cos 3x बाई 2 cos 3x बाई, ठीक है, इतना हमें प्रूव करना है, इतना हमें क्या करना है, इसको प्रूव करना है, इसको इतना हमें प्रूव करना है, ठीक है। इसमें भी 3 फंक्शन है, साइन 3x साइन 2x माइनस साइन x, ठीक है। इसमें भी हमें 2 का पेयर बनाना पड़ेगा क्योंकि फॉर्मूला हमारे पास सिर्फ 2 का ही है, 2 फंक्शन के लिए फॉर्मूला इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। तो हमें क्या बनाना है, इसमें पेयर बनाना है, ठीक है। क्या बनाना है, पेयर बनाना है, ठीक है। तो पहले तो यहाँ एंगल देख लेते हैं, एंगल क्या क्या आ रहा है, साइन x आ रहा है, x/2 आ रहा है, 3x/2 आ रहा है, ठीक है। साइन x आ रहा है यानी कि x आ रहा है, हमें x जहां पर मिलेगा, ठीक है, x जिससे मिलेगा पहले उसको इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। तो 3x + 2x 5x कितना आ जाएगा, 3x + 2x 5x आ जाएगा, 5x/2 5x/2 तो कहीं है ही नहीं, तो इसको इन दोनों का पेयर तो छोड़ ही दो, इन दोनों का पेयर तो छोड़ ही दो। 3x और x का पेयर बना सकते हैं, तो 3x + x कितना होता है, 4x 4x/2 कितना होता है, 2x होता है, ठीक है, ये चलेगा। और 3x - x करेंगे, 3x - x 2x होता है, 2x/2 कितना होता है, x होता है, ठीक है। तो यहाँ पर हमें साइन x में मिल जाएगा एक एंगल x, तो इन दोनों का पेयर बना सकते हैं, और इन दोनों का पेयर बना सकते हैं क्या, 2x + 3x कितना होता है, 3x/2 कितना होता है, 3x/2 बिल्कुल बना सकते हैं, ठीक है। और 2x - x x/2, हाँ, इन दोनों का पेयर भी बना सकते हैं क्योंकि हमें क्या एंगल क्या मिल रहा है, 3x/2 मिला जो कि हमें चाहिए, और अगर माइनस करेंगे 2x - x तो x होता है, x/2 बन जाएगा, तो ये भी हमें चाहिए। तो यानी कि पेयर हम किस का बना सकते हैं, या तो इन दोनों का बना सकते हैं या तो इन दोनों का बना सकते हैं, ठीक है। अब आपकी मर्जी है जो भी आप पेयर बनाना चाहें, ठीक है, आपकी मर्जी है जो भी आप पेयर बनाना चाहें इन दोनों में से, ठीक है। तो मैं बना रहा हूं पहले वाला, ठीक है, पहले वाला और लास्ट वाला, क्योंकि इवन बन रहा है ना, ये इवन बन रहा है, तो इवन बनाना ज्यादा आसान होता है और इवन को सॉल्व करना भी ज्यादा आसान होता है। तो इवन आप इतना ध्यान रखें कि इवन एंगल अगर बन रहा है तो पहले आप उसको बनाने की कोशिश कीजिए, ठीक है। तो साइन x और 3x, ठीक है, पहले इन दोनों को साथ में लिख लेते हैं, साइन 3x और इसके साथ लिख लिया मैंने साइन x, और इसको उठा के भेज दिया लास्ट में, इसको उठा के लास्ट में भेज दिया साइन 2x को, ठीक है, साइन 2x। अब इन दोनों में फॉर्मूला लगाना है मुझे, इन दोनों में क्या करना है, फॉर्मूला लगाना है, साइन a माइनस साइन b, साइन a माइनस साइन b तो कितना होता है, 2 cos a + b/2, a + b यानी कि 3x, ये x है, ठीक है, इसको x लिखिएगा, ठीक है, थोड़ा मेरा x गलती बन जाता है, ठीक है। तो 3x + x यानी कि a + b, 3x + x 3x + x यानी कि 4x, और 4x/2 4x/2 कितना होता है, 2x होता है, कितना होता है, 2x होता है, तो इसको 2x लीजिए, इसको कितना लिख लिया, 2x लिख लिया, ठीक है। अब 2 cos a + b और साथ में कितना है, साइन है, कितना आ जाएगा, साइन a - b, यानी कि 3x - x 3x में से x को माइनस करेंगे 2x बचेगा, और 2x/2 कितना होता है, सिर्फ x होता है, कितना होता है, सिर्फ x होता है, ठीक है। तो ये आ गया हमारे पास x, ठीक है, ये सॉल्व हो गया। अब प्लस साथ में कितना है, sin 2x है, साथ में कितना है, sin 2x, ठीक है। अब अगर इसको गौर से देखें तो कुछ कॉमन आ नहीं रहा, कुछ कॉमन दिख नहीं रहा, ना कि 2 है यहाँ पर, cos 2x यहाँ पर है लेकिन यहाँ नहीं है, sin x यहाँ पर है तो यहाँ पर भी नहीं है, ठीक है। तो एक काम करते हैं, sin 2x में अब कुछ ना कुछ कॉमन निकालना पड़ेगा, नहीं तो बहुत मुश्किल हो जाएगी, ठीक है। कॉमन निकालने के लिए क्या करेंगे, sin 2x का फॉर्मूला इसमें इस्तेमाल कर लेते हैं। तो sin 2x का अगर फॉर्मूला देखें तो sin 2x का फॉर्मूला ज्यादा नहीं होता है, सिर्फ एक ही होता है, 2 sin x cos x, 2 sin x cos x, और एक और होता है जो कि tan में होता है, ठीक है, वो भी आपको याद होना चाहिए, ठीक है। sin 2x, तो sin 2x का फॉर्मूला इसमें इस्तेमाल ये वाला कर लेते हैं, 2 sin cos 2x और sin x प्लस sin 2x का फॉर्मूला मैंने इस्तेमाल कर लिया, 2 sin x और cos x। अब जाके देखिए sin x यहाँ पर भी है, sin x यहाँ पर भी, ये कॉमन आ गया, और 2 भी क्या आ गया, कॉमन आ गया, दो चीज कॉमन आ गई, 2 कॉमन आ गया और sin x कॉमन आ गया, 2 कॉमन आ गया और sin x कॉमन आ गया, बचा कितना, cos 2x बच गया, प्लस और यहाँ से बचा कितना, cos x, ठीक है, ये दोनों चीज बच गए। 2 sin x, और ये sin x मुझे चाहिए भी था, तो sin x चाहिए था तो ये मिल भी गया मुझे, ठीक है, मिल गया, sin x चाहिए था ना, हाँ। इसमें फिर से हमें फॉर्मूला इस्तेमाल करना है, कौन सा, cos a + cos b, cos a + cos b, cos a + cos b में दोनों cos होंगे, दोनों क्या आएंगे, cos आएंगे, दोनों cos आएंगे, तो 2 cos
ए प्लस बी यानी कि 2x प्लस एक्स, 2x प्लस एक्स, 2x प्लस एक्स यानी कि 3x, तो ये 3x/2 आ गया। बिल्कुल ठीक है, क्योंकि हमें चाहिए ना 3x/2, ये एंगल तो चाहिए हमें, ठीक है, तो ये भी बिल्कुल ठीक है। दूसरा भी कॉस ही होगा, दूसरा भी कॉस होगा और माइनस करेंगे 2x माइनस एक्स, 2x माइनस एक्स, 2x में से अगर x को माइनस करेंगे कितना आएगा, x आएगा, तो ये x/2 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, x/2, बिल्कुल चाहिए हमें x/2 भी। तो सब मल्टीप्लाई में तो 2 से 2 मल्टीप्लाई कर लेते हैं, यानी कि 4 हो गया। 4 के बाद साइन एक्स, बिल्कुल चाहिए था मुझे, साइन एक्स मिल गया। और ये फिर cos x/2, या फिर इसको पहले इसी को लिख लेते हैं, चलो cos x/2 और cos 3x/2। यही हमारा क्या था, आरएचएस पार्ट था, यही क्या था हमारे पास, आरएचएस था, ठीक है, जो कि हमारा प्रूफ हो चुका है, ठीक है, यही हमारा क्या था, आरएचएस था। तो यानी कि सेवंथ क्वेश्चन में हमारा कंप्लीट प्रूफ हो चुका है, ठीक है। इसके बाद जो अगला क्वेश्चन कह रहा है, फाइंड sin x/2 cos x/2 एंड tan x/2 इन ईच ऑफ द फॉलोइंग, ठीक है। तो ये आगे जो 3 क्वेश्चन बचे हैं इसको हम अगली वीडियो में स्टार्ट करेंगे, ठीक है, थोड़े बड़े हैं और इसके लिए ये फॉर्मूले इस्तेमाल नहीं होंगे। इसके लिए हमारे पास कौन से फॉर्मूले इस्तेमाल होंगे, डबल एंगल वाले, कौन से, डबल एंगल वाले फॉर्मूले इस्तेमाल होंगे इन सब के लिए, ठीक है, डबल एंगल वाले फॉर्मूले। और वो जो कुछ हमारी जो क्लास 10 की आइडेंटिटीज थी ना, 3 आइडेंटिटीज, वो तीन आइडेंटिटीज और डबल एंगल वाले फॉर्मूले, ये फॉर्मूले इस्तेमाल होंगे आगे के 3 क्वेश्चन, यानी कि 8, 9 और 10, ठीक है। और कल हमारा ये चैप्टर क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही, ठीक है, आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको आज वीडियो पसंद आई है तो प्लीज लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।